सर्जन्स को सिखाना, जनरल फिजिशियंस को सिखाना, ये सारी सोसाइटीज मिलके एजुकेट करती हैं। तो वेरिकोज वेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, सब लोग बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। देखिए वेरिकोज वेन्स जब वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे होती हैं वो मेडिकल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। एंड अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, उनको ट्रीट नहीं करते हैं तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें हमने बताया हुआ है कि वेन्स का पर्पस होता है ब्लड को टांगों से हार्ट तक लेके जाना, और इसके अंदर एक वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स खराब हो जाते हैं, अगर ये वॉल खराब हो जाते हैं तो ब्लड टांगों से हार्ट तक नहीं पहुंचता, ब्लड को वेरिकोज वेन्स है। तो इसका डायग्नोसिस इज वेरी वेरी सिंपल। इस तरह की टांगों पे हमारे को वेन्स दिख सकती हैं। देखिए अगर लेटरली कहीं दिख रही हैं तो हमारे को दिमाग के अंदर ये भी रखना चाहिए कि ये सिंपल वेरिकोज वेन्स नहीं है। हो सकता है कि इस वेन्स का प्रॉब्लम जो है वो ऊपर पेट की नसों की खराबी से हो। तो ये मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को वेरिकोज वेन्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कब हमारे को स्टेज 2 और स्टेज 3 जिसके अंदर स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है की, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट इसका बहुत जरूरी है, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम छोड़ देते हैं तो पेशेंट्स की स्किन खराब हो जाती है और एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं अल्सर, वीनस अल्सर, वेन्स का अल्सर बन जाता है। तो हमारे को ये समझना है कि वीनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभी एक स्टडी कंप्लीट की है जिसके अंदर हमने ये शो किया हमारी कंट्री के अंदर जो वीनस अल्सर है वो मेनली वेरिकोज वेन निग्लेक्ट करने से होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वेरिकोज वेन्स को अगर हम ट्रीट करें तो 500 ml 1 लीटर एकदम फट से, उसको पता ही नहीं लगेगा पेशेंट को, उसके पाँव से खून निकल सकता है। सेकेंड इज पेशेंट को क्लॉट बन सकते हैं जिसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं और सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ये वेरिकोज वेन्स के अंदर क्लॉट बनने की बीमारी हो सकती है। ये बहुत अच्छी बीमारी नहीं रहती, तो हमारे को इसको ट्राई करना चाहिए कि ना हो। दूसरा स्किन खराब हो सकती है जिसको मेडिकली बोलते हैं लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। तो ऐसे पूरी ब्लैक हो जाती है स्किन, एंड अगर फिर भी हम ठीक नहीं करते तो पेशेंट को फोड़े हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है वीनस अल्सर पेशेंट की टांगों में हो सकता है। वे ऑफ पुटिंग द स्टॉकिंग्स है, सो स्टॉकिंग ठीक से डालना आना बहुत जरूरी है। ये मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट कह रहे हैं कि हम इतने सालों से स्टॉकिंग डाल रहे हैं, हमारे को कोई बेनिफिट ही नहीं होता। तो बेनिफिट होगा कैसे? आप देखो ये स्टॉकिंग्स कैसे डाल रहे हैं। वेन्स के दबाने के लिए हमारे को कम से कम 20 मिलीमीटर का प्रेशर चाहिए। तो ये स्टॉकिंग सिर्फ 0 प्रेशर दे रही है, हाई नहीं है प्रेशर, ढीली है बिल्कुल। और बेचारा 20 साल से स्टॉकिंग डाले जा रहे हैं क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बंदा स्टॉकिंग क्या डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, कौन सा साइज डाल रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं है। तो इतनी मोटी वेन्स होने के बाद भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते, तो इसको लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने का डर है। तो इस लोगों को हमने ये लेजर टेक्नोलॉजी से इसको पंक्चर किया एक सुई के रास्ते, एंड उसको ये ऑन टेबल है 15 मिनट के बाद कि आपकी लेग्स जो हैं इमीडिएटली वेरिकोज वेन्स को हम दबा सकते हैं, एंड आस्ता आस्ता ये वेरिकोज वेन्स जो हैं ये आस्ता आस्ता 6 से 8 हफ्ते के अंदर स्किन और जो पैर है बिल्कुल नियरली नॉर्मल हो जाता है। ये एक और एग्जांपल है, इतनी सारी खून की नसें पेशेंट की टांगों में थी एंड 6 से 8 हफ्ते के बाद पेशेंट की लेग्स के अंदर अच्छे हो जाती हैं। तो सेकेंड इज न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप, जैसे ग्लू टेक्नोलॉजी है, वीनस सील जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये भी अनदर एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको क्लोजर करने के लिए, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी आते हैं। तो ग्लू ऑपरेशन, जैसे ये अल्सर था पेशेंट को पैर के अंदर और ऊपर वेरिकोज वेन्स फूली हुई थी, तो इसके लिए हम स्पेशल टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं 4 लेयर बैंडेज। तो वेन करके 4 लेयर बैंडेज हम यूज़ करके इसको वेन्स को अच्छा कर सकते हैं, अल्सर को ठीक कर सकते हैं, एंड पेशेंट के अल्सर इतनी खराब जो वीनस अल्सर भी हैं उसको भी हील अप कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है अगर पेशेंट को कॉस्मेटिक वेरिकोज वेन्स है। अब नाउ कॉस्मेटिक वेरिकोज वेन का मतलब है हमें मेडिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर पेशेंट ना कराए तो पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है एक्सेप्ट कॉस्मेटिकली। ये डिफरेंट वेन्स हैं, इनको भी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं जिस प्रोसीजर का नाम है क्लार्क्स। सो एक ये प्रोसीजर है, देखिए लेज़र टेक्नोलॉजी, एंडीवाइक लेज़र इसके अंदर हम यूज़ करते हैं विद द कूलेंट, एंड लेज़र से करके उसके अंदर हम एक सुई के रास्ते एक स्क्लेरोजन डालते हैं जिससे पेशेंट की वेन्स को बंद कर सकते हैं, एंड बहुत सारी वेन्स को बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं।
ये बहुत यूज़फुल रहता है अगर फेस पे वेन्स हो, हैंड पे वेन्स हैं, पैरों में वेन्स हैं जो पेशेंट को सुंदर नहीं लग रही। बट अगर इनको छोड़ दें तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह की स्पाइडर वेव्स जो टांगों में होती है उस लोगों को देख रहे हैं, अगर इतनी सारी नीले रंग की खून पेशेंट्स को बुरी लगती हैं तो उसको हम लेज़र टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जिकल प्रोसीजर्स के सिवाय पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है एंड पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है, मेरे साथ डॉक्टर शबजोत हैं। सो हम लोग वैस्कुलर सर्जन्स हैं, बेसिकली हम खून की नसों का रिपेयर करते हैं। सो आज का पर्पस ये था कि हम लोगों को पब्लिक या लोकल जो पब्लिक है उसको एजुकेट कर सकें कि वेरिकोस वेन्स ये बीमारी क्या होती है। वेरिकोस वेन्स एक ऐसी खून की नसों की बीमारी है, नीले खून की नसों की, जिसके अंदर लेग्स के अंदर अगर वॉल्स ख़राब हो जाते हैं तो ये खून की नसें फूल जाती हैं। तो अगर हमारे टांगों पे नीले रंग की खून की नसें हमें दिखाई दे रही हैं जो फूली हुई हैं, इसका मतलब हमें वेरिकोस वेन्स है। इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है, आप खड़े होइए, अगर आपके टांगों पे नीले रंग की खून की नसें आपको फूली हुई दिखाई दे रही हैं तो वेरिकोस वेन्स आपको बीमारी है। आप इसका अल्ट्रासाउंड कराइए लोकली, उससे हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कौन सा वॉल हमारी लेग्स के अंदर ख़राब है। एंड ये आपको समझना है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आपकी स्टेज 2 से ऊपर वेरिकोस वेन्स हैं तो आपको इट्स ए मेडिकल डिजीज़ एंड आपको इसका इलाज कराना चाहिए। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इलाज आजकल के ज़माने में बहुत आसान है। आजकल लेज़र से इसका इलाज होता है एंड बहुत साल हो गए हमें करते हुए लेज़र। इज़ नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी बट स्टिल बहुत लोगों को पता नहीं है इसका इलाज लेज़र से हो सकता है। इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं होते, लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगते हैं आप, और इसको प्रोसीजर करा के आप चल के घर जा सकते हैं। आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने रूटीन काम पे शाम से जा सकते हो। तो इसका प्रोसीजर के चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर वेरी वेरी लो। सो इस प्रोसीजर से आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस बचा सकते हो, क्योंकि अगर हम वेरिकोस वेन्स का इलाज नहीं करते तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे क्लॉट बन जाता है, कईयों में फोड़े हो जाते हैं, कई पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें वेरिकोस वेन्स का इलाज करना चाहिए। तो कुछ पेशेंट्स को ये लगता है कि वेरिकोस वेन का अगर इलाज करेंगे तो दोबारा हो जाएंगी। देखिए, आपको समझना है कि वेरिकोस वेन्स को क्योर नहीं कर सकते हम, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 95% पेशेंट्स जो हैं एक ही ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते हैं, पर 3 से 5% पेशेंट्स को दोबारा वेरिकोस वेन्स हो सकती हैं। तो उसको वरी मत करिए, बिकॉज अगर 3 से 5% लोगों को दोबारा हो भी जाती हैं तो उनको दोबारा ट्रीट कर सकते हैं हम बड़े आराम से। बट अगर हम सारी पेशेंट्स की बीमारी को छोड़ दें तो 70 to 80% पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रहता है उनके लाइफ टाइम के अंदर। सर, ये लेग्स में होती हैं? वेरिकोस वेन हमेशा लेग्स में होती हैं। तो मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि किस पेशेंट्स में वेरिकोस वेन्स होती हैं, हमें नहीं पता। हमें पता है कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आप टॉल हाइट के हो, मोटे हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज आप करते हो, जिम बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत देर तक खड़े रहते हो, बहुत देर तक बैठे रहते हो, और आपके जीन्स में प्रॉब्लम है। मतलब अगर एक पेरेंट को वेरिकोस वेन्स हैं तो 30% चांसेस रहती है बच्चों को वेरिकोस वेन्स होने की। अगर दोनों पेरेंट्स को वेरिकोस वेन्स हैं तो हमारे 50 से 70% चांस रहता है बच्चों को वेरिकोस वेन्स होने की। तो फैमिली में भी रन करती है वेरिकोस वेन्स की बीमारी। तो इसीलिए बताना बहुत मुश्किल है कि क्यों होती हैं वेरिकोस वेन्स। ब्लड के प्रेशर से कई बार ये वेन्स फट जाते हैं। तो देखिए, क्योंकि वॉल्स जब ख़राब हो जाते हैं, एक पाइप है, सोचिए उसके अंदर प्रेशर बढ़े जा रहा है बलून की तरह, तो किसी ना किसी दिन उसने फट जाना है, तो जिसको ब्लीडिंग, तो इसलिए कई पेशेंट्स को अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। इसने पूछा कि इलाज कितने का कॉस्ट करता है, तो नॉर्मली देखिए डिपेंड करता है कि कौन से वॉल्स ख़राब हैं। अगर बहुत माइनर वॉल्स ख़राब हैं तो 10,000 से लेके, अगर मेजर वॉल्स हैं जिसमें हमें लेज़र करना पड़ता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक इसका खर्चा आता है। तो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं इस इलाज को कवर करती हैं। तो आप अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है तो इसके अंदर भी इलाज इसका हो सकता है। सर, इसमें टाइम सर कितना लगता है इसमें? ठीक है, तो देखिए इस प्रोसीजर को जो टाइम है वो 15 से 20 मिनट लगते हैं हमारे को करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ता है, और पेशेंट सुबह खा पी के आ सकते हैं और उसके बाद प्रोसीजर करा के घर जा सकते हैं। उसके बाद इनका क्वेश्चन था कि हमें ये किस उम्र में होती हैं। देखिए, वेरिकोस वेन्स बिकॉज जीन से कंट्रोल होती हैं। हमने 12 साल के बच्चे से लेके 90 ईयर्स तक के ओल्ड पेशेंट्स के अंदर ट्रीट करा, बट मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो 30 to 40 ईयर्स की फीमेल्स आती हैं, बिकॉज उनको प्रेगनेंसीज होती हैं 22 से 25 साल में। प्रेगनेंसी के बाद बहुत चांस रहते हैं वेरिकोस वेन्स होने के, तो उसके 10 से 12 साल तक के बाद जब उनको तकलीफ़ होने लगती है तभी वो मेडिकल अटेंशंस लेते हैं। तो फीमेल्स 30 to 40 ईयर्स की। यंग बॉयज़ जो मिलिट्री में सिलेक्शन के लिए जाते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉज
ऑफ रिजेक्शन फॉर एंट्री इनटू द मिलिट्री एरिया इज़ वेरिकोज वेन्स। तो वो बहुत लोग आते हैं हमारे पास, यंग बॉयज़ 18 से 20 साल के, जो आर्मी में सिलेक्शन से पहले, तो उनको वेरिकोज वेन्स की तकलीफ होती है, तो हम उसको ठीक करते हैं। सो देखिए, नाउ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी ये लोग फिटनेस के लिए जाते हैं तो उनको वेरिकोज वेन्स कैसे होती हैं। देखिए, वेरिकोज वेन्स अंदरूनी बीमारी है, वो वॉल्स हैं। तो फिटनेस का मतलब हमारे को होता है कि हमारे को ब्रूसली देखे ना, वो कितना फिट था, वैसी वाली बॉडी चाहिए। वो ऐसे मोटा मोटा हल्क जैसी बॉडी इज़ नॉट कि वो हेल्दी बॉडी है। क्योंकि आप आजकल लोग क्या करते हैं, इतनी मोटी मोटी डोले बनाने की कोशिश करते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ अलग से गलत बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो अगर हम फिटनेस की बात करें तो ये उन लोगों में होता है जो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो जब आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो पेट के अंदर हमारा प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वेन्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो उससे वो वॉल्व ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं और बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, 200 किलो उठाएंगे, 250 किलो उठाते हैं, तो उनके अंदर ये वॉल्स ख़राब होने की रहती है कि उनके वॉल्स ये ख़राब हो सकते हैं। कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये इनका। अगर मेडिकली हम सोचें कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, एटलीस्ट 5 से 6 दिन हफ्ते के अंदर, ये हर ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए अगर उन्होंने फिट रखते हैं। तो बहुत कम लोग हैं स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर जो रेगुलर एक्सरसाइज हर रोज़ करते हैं। सो बट अगर हम इतनी एक्सरसाइज भी कर पाएँ, जैसे ऑफिस जा रहे हैं हम, गाड़ी के बजाय अगर आपका 2 किलोमीटर है तो वॉक करके चले गए अगर पॉसिबल है, फुटपाथ है, चलने की जगह है। ऑफिस में जा रहे हो तो लिफ्ट अगर 3rd फ्लोर पे है तो लिफ्ट मत लो ना भाई, तो स्टेयर्स चढ़ के चले जाओ, स्टेयर्स चढ़ के नीचे उतरो, एटलीस्ट थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो। सर एक आखिरी सवाल है, ये वेरिकोज वेन है, ये स्किन पे भी इफेक्ट करती है? हाँ जी बिल्कुल। तो वेरिकोज वेन्स का मेन इफेक्ट स्किन पे होता है। देखिए, वेन्स में क्या होता है, वेन्स स्किन के अंदर होती हैं, तो जैसे उसका प्रेशर बढ़ता है उसमें से कुछ सेल्स हैं प्रेशर के कारण, जिसको RBCs बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो ब्लड से निकल जाते हैं बाहर, और निकल के अंदर उस स्किन पतली हो जाती है। स्किन नहीं पतली होती, स्किन के नीचे आके वो डिपॉजिट हो जाता है सारा गंद, एंड वो जब नीचे डिपॉजिट हो जाता है तो सबसे पहले वो स्वेट ग्लैंड्स को ख़राब करता है, हेयर फॉलिकल्स को ख़राब करता है। तो आपको क्या होता है, आपकी उस एरिया में चमड़ी से हेयर गायब हो जाते हैं, स्वेटिंग आना खराब चला जाता है, तो ड्राई हो जाती है स्किन। फिर भी हम नहीं ठीक करते तो फिर वो स्किन फट जाती है, जिसको अल्सर बोलते हैं, वीनस अल्सर। तो वेरिकोज वेन्स का मेन प्रॉब्लम ही स्किन की इशू है। ज़्यादातर सर्दियाँ सर इसमें वेट कितना उठाना चाहिए, जैसे आपने बोला कि देखिए, ऐसा कोई वेट मेजरमेंट नहीं है कि कितना उठाना चाहिए। नॉर्मली पीपल सेज कि नॉर्मली यू शुड ट्राई टू डू एन एक्सरसाइज विच आर एरोबिक एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। अब कितना वेट उठाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। तो बहुत सारी मेडिकल साइंस है, वो कहते हैं कि आपको जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी वेट, मतलब आप अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइजेज करो रेदर देन एन एक्स्ट्रा वेट उठाने के। सेकेंड इज कौन से सीजन्स में होती हैं। देखिए, इसके कोई सीज़न नहीं है, ये तो विंटर्स में भी होंगी, समर्स में भी होंगी। ये तो अंदरूनी बीमारी है, तो इसका खान पीन से कोई फ़र्क नहीं है, अगर मोटे हो तो फिर फ़र्क आएगा। और इनका सीज़न से कोई फ़र्क नहीं है कि विंटर्स होनी है कि समर्स होनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा हमारे को।